हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसका नाम है अ टेस्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती की असली परीक्षा। तो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है कि एक छोटे से शहर में दो एकदम परम मित्र, दो घनिष्ठ मित्र रहते थे जिसका नाम था, एक था मनोज और एक था तरुण। वे बचपन में साथ ही साथ चलते थे। जब एक जाता था तो उसके पीछे दूसरा जाता था, यानी एक को दूसरा फॉलो करता था। उन्होंने साथ साथ में ही सपने देखे, साथ में खेले, साथ में मुसीबतें झेली और यानी हर सुख दुख में एक दूसरे का वे साथ रहते थे। एक बार जो है मनोज जो है ना, वो हमेशा तैयार रहता था मदद करने के लिए। मनोज नाम का जो लड़का था वो काफ़ी हेल्प करता था तरुण की, यानी हर मुश्किल समय में उसकी हेल्प करता था। इसीलिए लोग भी इनकी दोस्ती को काफ़ी पसंद करते थे। जब तरुण परीक्षा में फेल हो गया था तब भी मनोज ने उसकी काफ़ी हेल्प की। वो रात भर जाग करके उसे पढ़ाया, उसे सिखाया कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। जब तरुण के पिताजी जब बीमार पड़ गए थे तो ऐसे समय में जो है मनोज ने उसकी काफ़ी हेल्प की। उसे उधारी पैसे लेकर के उसकी हेल्प की, उसकी काफ़ी देखभाल की, एक ऐसे देखभाल की जैसे वो उनके खुद के पिताजी हो। और जब तरुण की बात आई, तरुण की भी जब तबीयत खराब हो गई, वो भी जब हॉस्पिटलाइज हो गया, तो ऐसे समय में मनोज ने उसकी काफ़ी हेल्प की। फिजिकली वो प्रेजेंट रहे, बार बार हॉस्पिटल जाते रहे, साथ ही साथ उधारी वगैरह पैसा लेकर के उसकी काफ़ी मदद की और उसे रिकवर किया। यानी उसके हर सुख दुख में मनोज ने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी मदद की। एक बार ऐसा हुआ कि तरुण की नौकरी भी चली गई, तो उस समय उसने उसको संभाला, उसको कुछ उधारी में पैसे दिए और उसे नौकरी दिलाने के लिए भी वो इधर उधर भटके, इधर उधर नौकरी के लिए पता किए और इस तरह से उसने उसका खर्चा भी उठाया कुछ समय के लिए। तो हर तरह से उसकी मदद की। लेकिन समय जो है वो बीतता गया। उस समय जब उसकी काफ़ी हेल्प की गई तरुण की मनोज के द्वारा, तो तरुण हमेशा कहता था, तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है। तू मेरा भाई है मनोज, तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है। इस तरह के शब्द वो यूज़ करता था तरुण, यानी वो काफ़ी मानने लगा था। बट समय बीतता गया और एक दिन की बात है जब मनोज की जो माँ है वो गंभीर रूप से बीमार हो गई, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। अब उन्हें जो है सर्जरी की आवश्यकता थी, खर्च भी बहुत ज़्यादा था। तरुण के पास उस समय ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे, उसकी सारी जमा पूंजी जो है वो खत्म हो चुकी थी। अब उसे ज़रूरत थी दोस्त की, परिवार वालों की सहारे की उन्हें ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसने कांपती आवाज़ में तरुण को फ़ोन लगाया, रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया। इसके अलावा सबसे पहले उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वो हर समय अपने दोस्त की मदद किया हुआ था। तो उसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि उसका जो परम मित्र है, बचपन का दोस्त तरुण, वो मनोज की हेल्प करेगा, इस घड़ी में वो मनोज का साथ देगा। लेकिन जो तरुण था वो सीधा सीधा साफ मना कर दिया, उसने बहाना कर दिया। वो ऐसा बोलने लगे, तरुण मुझे तेरी मदद चाहिए। उसने जब मनोज ने जब उसे कहा, तरुण मुझे तेरी मदद चाहिए, तू ही है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। जब उन्होंने फ़ोन किया मनोज ने, तो तरुण ने क्या कहा, तरुण के पास तो पैसे थे लेकिन वो कार खरीदने का प्लान बनाया हुआ था, यानी वो कार खरीदने ही वाला था एक दो दिनों में, इस हफ्ते में, है ना। लेकिन उसने ठंडे स्वर में एक तरह से मना तो किया, लेकिन एकदम डायरेक्ट मना नहीं किया। उसने क्या कहा, मनोज काश मैं मदद कर पाता, पर अभी मेरी स्थिति बहुत टाइट है यार। उम्मीद है तू समझेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, मैं थोड़ी सी मतलब दूसरे प्लान में हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी यार। ऐसा करके उसने क्या कर दिया, एक तरह से मना कर दिया। तो इस तरह के जो वाक्य है ना, उसने मनोज का दिल तोड़ दिया। मनोज जो काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखा हुआ था अपने बचपन के दोस्त से, हर समय उसकी मदद किया हुआ था, और ऐसी घड़ी में उसने बहाने कर दिया। क्योंकि कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसने कार को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। अब इन सारी चीज़ों को देख करके मनोज का जो दिमाग था वो ख़राब हो गया था, लेकिन वो बुरी तरीके से टूट चुका था। इसलिए नहीं कि तरुण ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसने इसलिए वो टूट चुका था क्योंकि मनोज, जो उसका एकमात्र एकदम ज़्यादा वो जिस पे विश्वास करता था, वो सबसे ज़्यादा जिसको मानता था, उसने उसका दिल तोड़ दिया था। मनोज ने फिर किसी भी तरह इधर उधर करके लोन वगैरह लिया, अपने परिवार वाले इधर उधर से
कैसे भी करके पैसे का बंदोबस्त किया और फाइनली उसकी जो माँ है उसका इलाज ठीक से हो जाए, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सही ढंग से हुई, ऑपरेशन सक्सेस रहा और इस तरह से उसकी जो माँ है वो पूरी तरीके से रिकवर हो गई। तब सारे लोग काफ़ी खुश थे। बाद में तरुण वापस दोस्ती निभाना चाहता था, फिर से अपनी दोस्ती को लेकर के वो उसके पास आना चाहता था, लेकिन इस समय काफ़ी देर हो चुकी थी। मनोज समझ चुका था कि सच्चा दोस्त वही होता है जो ज़रूरत में साथ दे, जो ज़रूरत में मुंह मोड़ ले वो कभी सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरह से उन्होंने वो ये लेसन समझ चुका था, वो लेसन जान चुका था कि दोस्त वही हो सकता है जो मुश्किल के समय में साथ दे। और दोस्ती की सही पहचान तभी होती है जब हम मुश्किल वक्त में आते हैं। तो मुश्किल वक्त का आना, हमारी लाइफ में मुश्किल वक्त का आना भी जरूरी है, क्योंकि मुश्किल वक्त में ही हम पहचान पाएंगे कि ये जो चीज़ है ना, ये जो इंसान है ये सही दोस्त है या नहीं, ये परिवार वाला सही है या नहीं, या मेरी मदद कर सकता है या नहीं, ये हम अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे दोस्तों हीरा की पहचान उजाले में नहीं होती है, हीरे की पहचान होती है अंधेरे में। तो वैसे ही जब हमारे पास सारी चीज़ें रहती है, हम जब खुश रहते हैं, हम जब सुखी रहते हैं ना, तो सुखी लाइफ में हम अपने सच्चे दोस्त, सच्चे रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाते। लेकिन जब हमारे लाइफ में, जब हमारी ज़िंदगी में दुख भरे समय आते हैं ना, तब हम पहचान जाते हैं कि कौन हमारे अपने हैं और कौन पराये हैं। तो इस कहानी का मोरल ये भी है दोस्तों कि सच्ची दोस्ती की पहचान अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी में होती है। बिना स्वार्थ के मदद करना महान होता है, लेकिन जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही अगर पीठ फेर ले तो वो सबसे बड़ा घाव भी बन जाता है। उस व्यक्ति को हम भूल नहीं पाते। अगर कोई हमारा दूर दराज का व्यक्ति है जिसको हम नहीं मानते, वो अगर हमारी हेल्प नहीं करेगा ना, तो हमें उतना दर्द नहीं होगा। लेकिन जब कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला जाए, मुश्किल घड़ी में छोड़ के चला जाए, तो वो बहुत बड़ा घाव बन जाता है, वुंड बन जाता है, वो बहुत बड़ा दर्द देने लग जाता है। तो ये रही दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारी लर्निंग बाय डूइंग सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप उसमें भी इंग्लिश को आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।